दोस्तों, उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले विधानसभा चुनाव 2027 में होने हैं और अभी से राजनीति जो है उत्तर प्रदेश की वो गर्मा गई है। पोस्टर वॉर शुरू हो चुका है और तो और हिंदुत्व की राजनीति जो है भारतीय जनता पार्टी की, उस पर सवाल उठने लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी अब तक हिंदुत्व को अपना सबसे बड़ा एजेंडा बनाकर तमाम चुनाव जीतती आई, लेकिन अब शंकराचार्य का जो विवाद है वो इस कदर गर्मा गया है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए डैमेज कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। अब तो इस सब के बीच में एक पोस्टर वॉर शुरू हो चुका है। लखनऊ में कांग्रेस दफ्तर के बाहर एक ऐसा पोस्टर लगा दिया गया जिसने भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। क्या है इस पोस्टर में, क्या कुछ लिखा है, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पर, शंकराचार्य विवाद पर सवाल उठाए गए हैं, सब कुछ आज के इस वीडियो में बताऊंगी, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों, इस वीडियो पर जरा गौर करिए। ये वीडियो जो है ये लखनऊ का वीडियो है। कांग्रेस दफ्तर के बाहर आप देख सकते हैं एक पोस्टर लगा हुआ नजर आ रहा है, बड़ा सा पोस्टर है और यहाँ राइट साइड में अगर आप देखें तो शंकराचार्य की तस्वीर लगी है और दूसरी तरफ उनके जिस तरीके से उनके शिष्यों का अपमान किया गया, उनके बाल खींचे गए, उनको मारा गया, वो पूरी तस्वीर को एक एनिमेटेड फोटो की तरह, कार्टून की तरह बना करके यहाँ पे लगाया गया है। और इस पर अगर आप देखेंगे तो साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है, मनुस्मृति के हवाले से लिखा गया है कि जो गुरु का अपमान करता है वो भयानक नरक में जाता है। साथ ही बटु ब्राह्मणों की शिखा खींचने की घटना जो है उस पर श्री रामचरितमानस की पंक्तियों के हवाले से लिखा है कि जाको प्रभु दरुण दुख देही ताकि मति पहले हर लेही। ये सब कुछ जो है युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष शरद शुक्ला ने लिखवाया है। नीचे उनका नाम बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, शरद शुक्ला। सोचने वाली बात यह है कि अब तक भारतीय जनता पार्टी जो है हिंदुत्व के नाम पर तमाम राजनीतिक पार्टियों को घेरा करती थी, कांग्रेस को घेरा करती थी, लेकिन अब हिंदुत्व के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को ही घेरा जा रहा है और वो भी कांग्रेस ये काम कर रही है। सोचिए, शंकराचार्य का अपमान हुआ, उनको जो है गंगा घाट पर स्नान करने से रोका गया, फिर उसके बाद उनके शिष्यों को मारा पीटा। चलिए, अगर आपको नहीं चाहते थे आप कि वो अपनी पालकी पर बैठ करके स्नान करने के लिए जाएं तो उनसे विनती की जा सकती थी, उनसे कहा जा सकता था, लेकिन इस तरीके से उनके शिष्यों पर हाथ उठाना, उन्हें मारना, उनके बाल खींचना, वो बेहद शर्मनाक था। इसके बाद से ही पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को लेकर के सवाल उठने लगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर सवाल उठे। सरकार की तरफ से लेटर जारी कर दिया कि शंकराचार्य बताएं कि वो शंकराचार्य बने कैसे, वो कैसे शंकराचार्य हैं, क्या वो अपने आप को खुद ही शंकराचार्य मानते हैं। इस तरीके की तमाम बातें हो रही थी। पूरी तरीके से उन्हें शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद को अपमानित करने की कोशिश की जा रही थी। हालांकि अब इन सब के बीच कांग्रेस ने जो है ये पोस्टर वॉर शुरू कर दिया है। ये जो पोस्टर है ये सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि भैया उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस बार बहुत बड़ा खेल होने वाला है, क्योंकि देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में अगर सत्ता में आई है पूर्ण बहुमत के साथ, तो इसकी सबसे बड़ी वजह थी उसकी हिंदुत्व की राजनीति। हिंदुत्व की राजनीति के नाम पर ही भारतीय जनता पार्टी को यूपी में वोट मिलते रहे हैं, सरकार बनती रही है। लेकिन अब जब खुद हिंदुत्व के सबसे बड़े धर्म गुरु जिन्हें कहा जाता है शंकराचार्य, उनके साथ अगर इस तरीके की घटना हो रही है, उनको अगर अपमानित किया जा रहा है, तो जाहिर है सवाल तो उठेंगे कि हिंदुत्व की जो बातें हैं वो सिर्फ भाषणों तक सीमित हैं, क्योंकि जाहिर है भारतीय जनता पार्टी ही हिंदुत्व नहीं है। हिंदुत्व की अपनी एक अहमियत है, अपनी एक पहचान है और इस तरीके से हिंदू साधु संतों का अपमान करना भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा कर देता है। अब दोस्तों, ये जब पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, इसके बाद लोग क्या कह रहे हैं उस पर भी आपको गौर करना चाहिए। देखिए, सुरेन यादव लिखते हैं कि सनातन के ठेकेदारों को अब कांग्रेस मनुस्मृति का पाठ पढ़ा रही है। ये कलयुग का सबसे बड़ा राजनीतिक दृश्य है। योगी जी को लगा था कि धर्म का कॉपीराइट सिर्फ उनके पास है, मगर यहाँ तो विपक्षी सिलेबस ही आउट ऑफ कोर्स आ गया। जो काम भाजपा को करना चाहिए था वो कांग्रेस कर रही है।
अरविंद लिखते हैं, कांग्रेस सत्ता में वापस आएगी ये निश्चित है, कारण भी स्पष्ट है, हिंदुओं ने भाजपा की गुलामी छोड़ दी है। इस तरीके से तमाम लोग इस पोस्टर वॉर पर कमेंट कर रहे हैं कि भैया हिंदुत्व का कॉपीराइट अब तक भारतीय जनता पार्टी ने ले लिया था, लेकिन अभी कांग्रेस ने उसी पर निशाना कर दिया है, सीधा सीधा निशाना कांग्रेस ने उसी पर साधा। ऐसे में देखना ही होगा कि आने वाले जो 2027 के चुनाव हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी क्या अपने हिंदुत्व कार्ड को बचा पाएगी, क्योंकि अब विपक्ष जो है हिंदुत्व के मुद्दे पर ही भाजपा को घेर रहा है। एक तरफ मणिकर्णिका घाट पर मूर्तियां टूटने का विवाद और दूसरी तरफ शंकराचार्य का अपमान, ये दो ऐसे बड़े मुद्दे हैं जो भारतीय जनता पार्टी को आने वाले चुनाव में मुसीबत में डाल सकते हैं। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।